इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। मांगल्यम सर्व कल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। वह भी हमें देखना है जो हमें दिख नहीं रहा है, वह भी हमें देखना है जहां संसार की सारी आंखें ब्रह्म को प्राप्त हो जाते। संसार में उतना ही सब कुछ नहीं है जितना हमें देखने में आता है। संसार में अभी इससे अनंत गुणा है जो देखने योग्य है, लेकिन हम देख नहीं पाते। उतनी ही वस्तु नहीं है जितनी अपन जानते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं तो संसारी प्राणी ज्ञान से बहुत दूर हैं। हम जितना सुन रहे हैं उतना ही सुनने योग्य नहीं है, उससे अनंत गुणा सुनने योग्य और है। अनंत गुणा सुनने योग्य है। जितना अपन सुनते हैं ना, गणधर परमेष्टि अपन तो बहुत कम सुनते, गणधर परमेष्टि भी जितना सुनते हैं उससे और अनंत गुणा सुनने योग्य है, उसको सुनना है। जो सुना नहीं जा सके उसको सुनना है, सुना नहीं जा सके। बहुत फिर से रिपीट करता हूं, जो सुना नहीं जा सके, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे सुन सकेगा, उसे सुनना है, उसे सुनना है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। दो शर्तें ध्यान रखना, कोई सुन नहीं सकता, सुना नहीं जा सकता, उसे सुनना है। कोई उसको आंखों से देख नहीं सकता, गणधर परमेष्टि भी नहीं, उसे देखना है, उसे जानना है जो कि अवध ज्ञान भी नहीं जान सकता, मन पर्याय ज्ञान भी नहीं जान सकता। उसे हमें बिना अवध ज्ञान के, बिना मन पर्याय ज्ञान के जानना है, देखना है। हमें वह देखना है जो परोक्ष का विषय ही नहीं है, उसका हमें साक्षात्कार करना है। विषय ही नहीं है वो, परोक्ष ज्ञान का विषय ही नहीं है, उसको विषय बनाना है। कुछ शब्द ऐसे बोलना है जो वह अर्थ बतावे जो अर्थ किसी कोर्स में नहीं है। ऐसा शब्द चुनो जिसका अर्थ कोश में ना मिले, लेकिन अर्थ हो, अर्थ हो। कोश में जितने अर्थ बताए गए शब्दों के, क्या शब्द के उतने ही अर्थ हैं? उज्ज्वल वीर सेन स्वामी महाराज धबला की 13वीं पुस्तक में कहते हैं,
एक एक शब्द अनंत अनंत अर्थ को लिए हुए रहता है। अनंत अनंत अर्थ, कोश में क्या कितने पर्यायवाची निकले। पृथ्वी के सबसे ज्यादा पर्यायवाची नाम वाला कारण के 22 नाम दिए, लेकिन पृथ्वी के 22 नाम ही नहीं है। पृथ्वी शब्द का अर्थ 22 तक सीमित नहीं है। जितने अपन जानते हैं ये रूढ़ शब्द हैं, रूढ़ अर्थ के लिए। हमारे पास जो कुछ भी शब्दों का ज्ञान है ये रूढ़िगत ज्ञान है, रूढ़िगत, रूढ़ हैं, स्थापित हैं। हमने अपने स्वार्थ के लिए बनाए हैं। हमने 4 लोगों ने मिलकर के उन शब्दों में अपनी वासना को स्थापित कर दिया है। यह शब्द से हम यह पहचानेंगे, ये हमारी खुद की एक, कहना चाहिए मीटिंग का प्रस्ताव, कोड है ये, कोड। इस शब्द से अपन इसको पहचानेंगे। इसी का नाम तो रूढ़ है, इसी का नाम तो वासना है, इसी का नाम तो संस्कार है। वासना किसे कहते हैं? हम इस वस्तु को इस नाम से जानेंगे, बात खत्म हो गई। पिता कहते ही हमारा फलाना जो जन्म देने वाला है वो पिता है, बस हमने सबने, ये आपके पिता है। और आपसे पूछा जाए आपका पिता कौन है, तो आप तुरंत नाम बता देंगे। सब पूरा संसार जानता है पिता का अर्थ है जन्म देने वाला। लेकिन पिता के इतने अर्थ हैं कि उस अर्थ की व्याख्या लिखी जाए तो समुद्र की स्याही कम पड़ जाए, पृथ्वी कम पड़ जाए। पिता का अर्थ, भगवान शब्दों के चक्कर में नहीं पड़े। क्योंकि जो आरोप आज तुम्हें लग रहा है वही आरोप आज हम या कोई साधु भगवान पर लगा देता। जो हमें लग रहा है आरोप कि तुम जो शब्द को रूढ़ कर दिया तुमने, शब्द का क्या इतना ही अर्थ है जितना तुम्हारे कोर्स में लिखा है? जितना तुम्हारी दुनिया में जानते हो क्या इतना ही अर्थ है? पिता का इतना ही अर्थ है कि जन्म देने वाला, बेटे का इतना ही अर्थ है कि जन्म लेने वाला। तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते हो। तुमने शब्द को सीमित कर दिया। हम इडियट, मूर्ख सिद्ध हो जाएंगे। भगवान ने कहा, भगवान ने सोचा, प्रकृति ने सोचा ये टाइटल भगवान को नहीं मिलना चाहिए। भगवान कुछ नहीं जानते, इसलिए भगवान ने कहा मैं शब्द ही नहीं बोलूंगा। भगवान की वाणी अर्थ करी होती है, अर्थ करी होती है। भगवान की सारी वाणी अर्थ करी होती है। शब्द तो हमें सुनने में आते हैं। इसलिए भगवान का ज्ञान जितना जानता है उसका अनंतमा भाग भी अर्थ रूप व्यक्त होता है। और जितना भगवान की वाणी में अर्थ रूप परिणति आई उसका अनंतमा भाग शब्द रूप होता है। और जितना शब्द रूप होता है उसका असंख्यात्मा भाग श्रवण रूप होता है। और जितना श्रवण रूप होता है उसका संख्यात्मा भाग लिपिबद्ध होता है, कथन योग्य होता है। इसलिए भगवान अर्थ करी वाणी बोलते हैं। उनका अर्थ ही होता है, शब्द होते ही नहीं। हमें सुनाई पड़ते हैं शब्द। यदि वो अर्थ करी नहीं होती तो जितना उन्होंने बोला है पूरा सुनना चाहिए। ये डेवलप मैंने कहाँ से किया? जब उन्होंने कहा भगवान जितना बोलते हैं उसका अनंतमा भाग शब्द रूप धारण करता है। यानी वो कुछ और बोल गए, कुछ और बोल गए जो शब्दों ने नहीं पकड़ पाया। कुछ द्रव्य शुद्ध वर्गणाएं ऐसी आईं जो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन शब्द रूप नहीं बन पाई। भाषा वर्गणाएं बोलने के लिए इकट्ठी हुई थी लेकिन वो भाषा वर्गणा का रूप नहीं ले पाए, ऐसी वर्गणा शब्द रूप नहीं ले पाए। शब्द अलग चीज है और भाषा वर्गणा अलग चीज है। जैसे आप बहुत सारा आटा पीस के रख लें,
क्या सभी आटे के व्यंजन बनेंगे? कोई जरूर नहीं, आटा बचा भी रहता है। ऐसा ही बहुत सारी भाषा वर्णाएं हैं जो ग्रहण करने में आती हैं, लेकिन शब्द रूप धारण न करके वो भाषा वर्णाएं खत्म हो जाती हैं, शब्द रूप नहीं। और कुछ शब्द रूप आ पाए, शब्द वर्णा बन गई, लेकिन मुंह से नहीं निकल पाया। बन गई थी लेकिन वो वस्तु बाजार में नहीं आई, खत्म हो गई। कितने शब्द हैं जो बनते हैं लेकिन मुंह से नहीं निकलते। जिस समय हम मौन बैठे हैं, क्या उस समय वचन योग नहीं है? जो जीवन भर का मौन ले लेते हैं उनके वचन योग नहीं होता, मुंह तो खुला ही नहीं। तीर्थंकर का तालु रंध कुछ हिलते ही नहीं है, लेकिन उनके वचन योग है कि नहीं? जिस समय तुम मौन बैठे हो, वचन योग है? सोते समय, बेहोशी में, सब में तो शब्द तो बन ही नहीं रहा, वचन हो रहा है, शब्द नहीं। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। वचन योग है लेकिन शब्द बने। भाषा वर्णा हमने ग्रहण की है, लेकिन भाषा वर्णा ग्रहण करते समय वचन योग हो ये कोई नियम नहीं है। वचन योग कोई नियम नहीं। भाषा वर्णा हम ग्रहण करते हैं और वचन योग हो, लेकिन शब्द का निर्माण हो ये कोई नियम नहीं है। शब्दों का नाम वचन योग नहीं है। वचन योग अलग एक परिणति है, अलग एक व्यवस्था है, जो मौन रहने पर भी तालु रंध हिले बिना भी निरंतर शब्दों का निर्माण होता रहता है। और शब्दों का निर्माण जिससे होता है वो वचन योग होता है, वो और सूक्ष्म है। देखना, बहुत बड़ी बात समझना, रिपीट करता हूं। जो अपन शब्द बोल रहे हैं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो बहुत कम है। इसके पहले ही, बोलने के पहले हम हजारों शब्दों का निर्माण होता है जो हम नहीं बोल पाते। और उन शब्दों के पहले वचन योग होता है। वचन योग बोलने का नाम नहीं है। काय योग हाथ पैर हिलाने का नाम नहीं है। मनोयोग से बात हम सोच रहे हैं, सोचने का नाम मनोयोग नहीं है। योग को लोग समझ नहीं पा रहे, योग क्या है। लोग सोच रहे हैं उंगलियां हिला रहे हैं, काय योग है? नहीं, काय योग नहीं है। हिलाने का नाम काय योग नहीं है। बोलने का नाम वचन योग नहीं है। सोचने का नाम मनोयोग नहीं है। मन तो गुप्ती रूप है, वचन तो गुप्ती रूप है, काय तो गुप्ती रूप है। ये तीनों को गुप्त करना है, इन तीनों को रोकना है, लेकिन मनोयोग नहीं रुकेगा। मनोगुप्ती करना है, पर योग की गुप्ती नहीं होती है, मन की गुप्ती होती है। वचन योग की गुप्ती नहीं होती, वचन की गुप्ती होती है। काय की गुप्ती नहीं होती, काय योग की गुप्ती होती है। काय की गुप्ती होती, काय योग की नहीं होती। काय की चंचलता रोक सकते हो आप, काय योग तो बिना हिलाए डुलाए भी काय योग है। बिना हिला, कुछ भी स्पंदन नहीं है। विग्रह गति के अंदर कोई स्पंदन नहीं रहता। टंकोत क्यों रहते हैं? आकार, जो आकार से निकला है वह आकर न कुछ हिल रहा है ना डुल रहा है। गति जरूर है लेकिन हिलना डुलना नहीं है। काय योग होता है। लोग यही समझते हैं काय को योग को करना नहीं। काय की गुप्ती करो, काय योग की गुप्ती तुम नहीं कर पाओगे। 13वें शुद्ध उपयोग में काय, 11वें 12वें स्थान में काय गुप्ती है, लेकिन काय योग तो अभी भी है। 13वें में काय योग है, लेकिन काय गुप्ती तो वहां मानी गई। काय के, अब काय और वचन और मन, ये योग क्या है? काय की तरफ उपयोग जाना ही काय योग है, वचन की तरफ उपयोग जाना ही वचन योग है,
मन की तरफ उपयोग जाना ही वचन योग है। मन से जब ज्ञान काम लेता है तो वचन योग होता है। काय से जब काम लेता है उपयोग काय की तरफ यदि उपयोग चला गया, काय योग हो गया, उपयोग चला गया। अब 13वें देवस्थान में जो उपयोग तो वहां है नहीं, लेकिन वहां पर 9 कर्म वर्णाओं का ग्रहण चल रहा है। केवली भगवान निष्पन्द होकर के समोषण में बैठे, पलक भी नहीं झपक रहा है, अपना तो पलक झपक रहा है, उनका तो निष्पन्द होकर के बैठे हैं, फिर भी उनके काय योग हो रहा है। अब हिल डुल नहीं रहा, समोषण में तो नहीं हिल रहा है, कम से कम एकदम टंकोत के, बिल्कुल कुछ नहीं है, वो भी नहीं हो रहा है, आंख भी नहीं, फिर भी काय योग हो रहा है। बोल नहीं रहे हैं, मौन मूक केवली हैं, फिर भी वचन योग है। वो योग क्या है, वो परिणति क्या है, इसलिए ये जानना चाहिए महानुभाव। शब्द के जो शब्द हमारे कानों में पड़ रहा है, इस शब्द के पहले महाराज बहुत कुछ शब्द बोल चुके हैं जो तुमने सुने ही नहीं है। तुम्हारे कानों में एक शब्द गया है, इस शब्द के लिए ना जाने कितने शब्दों का हमने निर्माण किया। मेरे मुख से एक शब्द बोला है, ना जाने इतने इसके पहले कितने शब्द निकल गए, वे हमने बोले ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि बोलने में आए, बोलने में पता ही नहीं है कितने शब्द बोल दिए मैंने। और शब्दों के पहले ना जाने कितने बार मेरा वचन योग हो गया। असंख्यातों बार वचन योग होता है तब एक शब्द बनता है, जब हजारों शब्द बनते हैं तब एक शब्द बोलता है, जब हजारों शब्द बोलते हैं तब कुछ शब्द तुम्हारे कान में पड़ते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं अपन को वह सुनना है जो आज तक कोई सुन नहीं पाया। हमें एक शब्द वो बोलना है जिसका अर्थ कोई आज तक निकाल नहीं पाया। हमें वह देखना है जो आंख का विषय ही नहीं है। हमें वह चखना है जो रचना का विषय ही नहीं है। हमें वह सुनना है जो शब्द का रूप ही नहीं है। सुनो, अभी तो हमने कहा था उन शब्दों को सुनना है जो हम नहीं सुन पाए, भगवान ने बोल दिए। अब हम कह रहे हैं उनको सुनना है जो शब्द का रूप ही नहीं लिया। चखो उसे जो आज तक दुनिया का रस कोई ले नहीं पाया। चखो उसे जिसमें रस ही नहीं है, उसका रस लो। अभी क्या कह रहा था मैं, 3 बातें हो गई। उस रस को चखने का प्रयास करो, वही क्या चखते हो जो बार बार चख लिया। भावना करो मैं वो रस चखूंगा जो मैंने आज तक नहीं चखा, और ऐसा रस चखूंगा जिसने आज तक किसी ने नहीं चखा। हैं ऐसी चीजें, हैं ऐसी जिसका रस किसी ने नहीं चखा, लेकिन रस है। किसी ने भी नहीं चखा लेकिन रस है। परमाणु में रस है कि नहीं? स्पर्श रस गंध वर्णा पुद्गला है कि नहीं? परमाणु का रस किसने चखा? लेकिन रस तो है, कोई नहीं चख पाया, आज तक नहीं चख पाया। परमाणु का रस किसी ने नहीं चखा, क्योंकि वो रसना इंद्री का विषय हो ही रिद्धिधारी भी क्यों ना हो। रिद्धिधारी मुनिराज भी हो तो वो ये नहीं बता सकते हैं कि इस परमाणु में इस समय रस की यह पर्याय है। रस की पर्याय कह रहा हूं, जानने की नहीं कह रहा हूं। देखो मैं भी बहुत सावधानी से बोल रहा हूं, चखने वाली बात है। रिद्धिधारी भी नहीं चख पाए। नेत्र रिद्धिधारी वाले भी परमाणु के रूप को नहीं बता सकते, देख नहीं सकते, जान सकते। अवध ज्ञानी को छोड़ देना। चक्षु इंद्री का विषय परमाणु
नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज के लिए चखने का कभी तुम्हारा मन है क्या? बस उसी का नाम है तत्व। जो चखने में आ रहा है वो तत्व नहीं है, वो तो तथ्य है, वो तो प्रयोजनभूत है, वो तो अर्थकारी है, वो तो स्वार्थ है, वो तो साधन है, वो तो वासना है, रसना इंद्री की वासना है। क्या चखना चाहते हैं महाराज? जिसमें स्वाद वाद हो तो है, क्या चीज खाना चाहते हो? स्वाद वाली के बेस्वाद वाली? रसना इंद्री क्या मांगेगी? स्वाद वाली मांगेगी, स्वाद वाले। ये तो तथ्य है, ये तो सब जानते हैं, रसना इंद्री की स्वाद है, रूप जानते हैं, आंखों का विषय है। पर्यायों के पार, शब्दों के पार, रसों के पार पहला विषय है। क्या यह इच्छा तुम्हें है कि मैं उसे चखना चाहता हूं जिस रस को किसी ने नहीं चखा, मैंने भी नहीं चखा? क्या ऐसे रस की कभी तुम्हें इच्छा हुई? कभी इच्छा हुई? यदि हुई हो तो तुम ज्ञानी नहीं विज्ञानी हो। विज्ञान किसे कहते हैं लोक व्यवहार में? जो आज तक हुआ उसको नहीं, कुछ नया करने का सोचता है, नया चखने की सोचता है। 10 विद्वान 10 वैज्ञानिक मर चुके मात्र इसलिए कि वो पोटेशियम साइनाइड का स्वाद चखना चाहते थे। तो उनसे कहा क्यों? बोले सारी दुनिया तो सबने चख ली, मैं वह चखना चाहता हूं जो आज तक किसी ने नहीं चखा। तो विज्ञान का नाम है, मर जाएंगे वो, वह खोजना चाहते। तुम ज्ञानी से विज्ञानी बन जाओगे, बस इतना सा। कभी जो इंद्रियां हैं, मैं तो इनसे, मेरा आजकल बड़ा विचित्र काम हो गया, मैं किसी चीज को नकारता नहीं हूं, मैं सब ठीक है। महाराज जी मोबाइल अच्छी चीज है कि नहीं? अब मैं कहूँ बुराई करने से क्या फायदा, तुम मानने वाले नहीं हो, हमें और पागल सिद्ध कर दोगे। मैं यदि मोबाइल की बुराई करूँ ना, ये मोबाइल बेकार है, ये टीवी बेकार है, लाइव बेकार है, तो तुम लोग क्या कहोगे? महाराज जी तो 18वीं शताब्दी के हैं, वो मालूम ही नहीं कि इनका स्वाद क्या है। और यदि मैं आज विज्ञान के आविष्कारों की बात करूं तो अमेरिका वाला राजू है ना, ये तो कहेगा पर महाराज जी तो मोबाइल की बुराई सुन सकोगे, और सुन भी लोगे तो फेंक सकोगे? राजू बाबू, मतलब पहली बात तो तुम बुराई सुनोगे नहीं, तुम कहोगे बस महाराज जी तो काम बुराई करना और बताओ इतना बढ़िया चीज है मोबाइल, और महाराज बुराई कर रहे थे। टीवी कितना बढ़िया है, लाइव कितना बढ़िया, सब जिंदगी में जो कुछ तुम्हारे विज्ञान ने किया तुम्हारी दृष्टि में अच्छा है कि बुरा? आप तो उसे अच्छा बोला, उसकी बुराई सुनना कोई पसंद नहीं करता। हर व्यक्ति कहता महाराज वैज्ञानिक प्रवचन दो, कोई नहीं सुनना चाहता कि वैज्ञानिक बुराई करो। तो हमने कहा क्या फायदा है बेफालतू बुराई करने से, हमें पागल और कहेंगे, और महाराज को तो कुछ ज्ञान है ही नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज है, बस इतना सा कर लो, मोबाइल जब भी तुम खोलो, जब भी मोबाइल का ऑन ऑफ करो, बस उसमें नमो अरिहंताणम शब्द आना चाहिए, इतना सा कर लो। क्योंकि मोबाइल तो हम छुड़ा नहीं सकते। आज का युग इतना हो गया कि व्यक्ति मर सकता है लेकिन मोबाइल के बिना जी नहीं सकता। वो कहते मर जाओगे तुम, बोले महाराज मरूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन वो जी नहीं सकता। जिसके बिना व्यक्ति मरने को तैयार है उसकी बुराई कभी नहीं करना चाहिए। उसके लिए तो अब उपाय करना चाहिए, तू मोबाइल रख ले भाई, रख ले, बस एक टोन भर ले इसमें कि जब भी तेरा मौन आउट हो नमो अरिहंताणम शब्द की टोन आना चाहिए। मैंने मोबाइल तो नहीं छुड़ाया, बस मोबाइल रख ले, टोन तो कोई ना कोई तो होगी ना, टोन तो मेरी कुछ ना कुछ होगी।
बच्चों को ऐसे ही समझाया जाता है। बच्चों को समझाने का दोपहर का प्रवचन बच्चों का नहीं होता, वो स्वाध्याय। यहाँ बच्चों को समझाता हूँ तो उसको सरल करता हूँ, तो बड़े लोग भी कहते महाराज जी हमें भी वही समझ में आया जो प्रवचन में कहा, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो बच्चों को क्या होता है, बच्चे को कोई लेना देना नहीं है, उसको तो चॉकलेट से मतलब है। तो मम्मी पापा क्या कहते, क्या चाहिए, चॉकलेट। चॉकलेट तो मिलेगी बेटा, लेकिन स्कूल जाएगा तो, और स्कूल में पढ़ेगा तो वो स्कूल चला जाता है। वो स्कूल जाना उसका उद्देश्य है कि चॉकलेट? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? स्कूल भेजना। और छोकरे का उद्देश्य क्या है? चॉकलेट लेना। अब वो चॉकलेट के रूप में स्कूल चला जाएगा, पाठ पढ़ेगा, सबको चॉकलेट मिलेगा। वो कहते चॉकलेट मिलना चाहिए, आपको जो कराना हो कराइए, हमारा मोबाइल त्याग मत कराना, बाकी जो कराना हो कराइए। मैं नहीं कराऊंगा त्याग, नियम करता हूं, बस टोन नमोकार मंत्र की डाल दे, इतना सा कर ले, मोबाइल की छूट है। अब कोई ना कोई दबाओगे तो कोई ना कोई मीनू आता है कि नहीं, मोनू क्या बोलते उसको, बस कुछ नहीं, मोनू तो आएगा, वो तो पक्का है। बस जितने बार मोबाइल खुले किसी भगवान की फोटो डाल देना, बस उतने बार, कम से कम आंख देखी तो सही, भगवान की डाल दे, गुरु की डाल दे, माँ बाप की डाल दे, अपनों की डाल दे, लेकिन उस बम्बई वाले हीरो हीरोइन की मत डाल, वो अमंगल है। मोबाइल नहीं छुड़ा रहा हूं, मोबाइल का त्याग नहीं करा रहा हूं। मोबाइल से जो नुकसान है उसको पलटने का, आज के युग में कोई व्यक्ति पीछे हटना, मरेगा तो मर जाऊंगा महाराज, मोबाइल तो रखोगे, लेकिन उसमें ऐसे व्यक्ति की फोटो डालो जिसको तुम एनर्जी दे सको, जिसकी एनर्जी तुम पा सको। बोले महाराज मुझे पसंद नहीं है भगवान की फोटो, गुरु की फोटो, माँ बाप की फोटो, परिवार की फोटो, नहीं, मैं पसंद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पसंद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं। जीवन में कहीं भी संकट आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। तो तुम्हारे परिवार के लोग सदा तुम्हारे साथ रहेंगे कि नहीं? नहीं रहेंगे। तो तुम्हारे पास रहेगी उनकी ताकत। आपने भगवान का फोटो डाला मोबाइल में, देखना ताकत, देखना एनर्जी, देखना। जितने बार तुम भगवान की फोटो देखोगे परिणाम कैसा होगा? तुम पहचानते हो भगवान को, परिणाम क्या होगा? देखते क्या भाव आएगा? ये भगवान की, मेरे भगवान की फोटो। जितने बार तुम्हारी आंख ने देखा उतने बार तुम्हें भगवान के दर्शन का पुण्य लगेगा, क्योंकि तुमने देखा है। एक बार 24 घंटे में भगवान का दर्शन करते हो, उसका पुण्य। और जितने बार मोबाइल ऑफ और ऑन करोगे उतने बार क्या आएगी? फोटो आएगी। तो तुरंत ज्ञान क्या कहेगा? किसकी फोटो है? एक क्षण, अब ज्यादा देर नहीं लगाना, आते ही तुमने तुरंत किसकी फोटो है तुम फट से दोबारा देखोगे क्या? जितने बार मोबाइल खोलोगे उतने बार भगवान के दर्शन करने का पुण्य आपको लगेगा। बोलो, इससे सरल दोनों हाथ में लड्डू, मोबाइल का मोबाइल और देव दर्शन का पुण्य तुम्हारे खाते में मिल रहा है। फोकट में है, बिल्कुल फोकट का। वो जितनी बार तुमने दर्शन किया एनर्जी हुई, पुण्य का बंध हुआ। और ठीक तुम दर्शन ही कर रहे थे उसी समय एक्सीडेंट हो गया। मोबाइल खोले ही है और सडनली कोई घटना घट सकती है कि नहीं? बोलो। अब उस समय तुम्हारी बचोगे या नहीं बचोगे नहीं कह रहा हूं मैं, पहली बात तो 90% आप बचोगे, फिर भी मरोगे तो वही गति होगी जो भगवान के दर्शन करने वाले की गति होती है, वही तुम्हारी होगी। मोबाइल का उपयोग करना सीखो। गुरु की तस्वीर रख लो, जहां गुरु तुम खोलोगे गुरु का चेहरा आएगा। देखते ही गुरु की तस्वीर देखकर मन में पाप नहीं आ सकता। आएगा क्या? बुरे भाव आएंगे क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा।
और गुरु को देखते ही तुम्हारे लिए उस पूर्ति से एनर्जी मिलेगी, क्योंकि तुम कहते ये मेरे गुरु की फोटो है। कोई पूछेगा किसका भाई इसमें डाला हुआ, तो आप क्या बोलोगे? कौन है, कौन है ये? तुम कहोगे मेरे गुरु। बस गुरु तुम्हारे साथ है। गुरु तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन गुरु तुम्हारे साथ है, क्योंकि किसी ने पूछा मात इतना किसकी फोटो है, तो तुमने कहा मेरे गुरु की। बस इतना ही कहना काफी है। जहां जहां तुम्हारा मेरा गुरु शब्द याद आ जाए, मेरे दृष्टि पड़ते ही मेरा गुरु याद आ जाए, बोलते ही मेरा गुरु याद आ जाए, समझ लेना गुरु तुम्हारे साथ है। तुम निश्चिंत रहो, उसकी छाया तुम्हारे साथ चल रही है। क्योंकि तुमने तुरंत कहा, ये नहीं कहा कि मेरे गुरु की फोटो है। उसने पूछा था एक किसका फोटो है, तो तुमने आगे कुछ मेरे गुरु, मेरा गुरु। बस मेरा शब्द जो आपने लगाया, जिस जिसके साथ मेरा लगाते हो उसकी फोटो मोबाइल में डालो। गुरु का पसंद नहीं है, मम्मी पापा का डालो। महाराज जी देखो, आप समझते, आप बिल्कुल भी नहीं समझते हमारी बात को। आप बस वही पुरानी बातें करो, मम्मी पापा के डालो। मुझे मम्मी पापा का फोटो पसंद नहीं है। क्यों भाई? अब महाराज वो बूढ़े हो गई है, बूढ़े होगा उनका। आप समझा करो, आप बाबा जी लोगों से हम बड़े परेशान हैं। आप हम लोगों की पसंद तो आप मुझे पसंद से कह ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं मम्मी पापा का फोटो डालते, मैं मम्मी पापा की फोटो में एनर्जी नहीं बता रहा हूं। अभी मैं जो दूसरा नाम बता रहा हूं, देखते ही तुम्हें क्या आएगा, किसके मम्मी पापा हैं? बस माँ आपके साथ है, मेरी माँ। देखते ही आपको आएगा ये मेरी माँ है। एक क्षण को आएगा, एक सेकंड को आया। अवग्रह कोई ज्यादा टाइम नहीं होता। अवग्रह यह वाय कितनी होती है, अपन सेकंड में भी नहीं बांध सकते, क्योंकि परिचित है। अब मेरी माँ का फोटो है, मेरी माँ है, देखते ही माँ शब्द का स्पंदन आएगा। माँ की एनर्जी तुम्हारे साथ है, पिता की एनर्जी तुम्हारे साथ है। पिता कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जैसे तुम्हारी आंखों ने देखा, तुरंत कहा मेरे पिताजी आप सदा साथ हैं। महाराज जी और थोड़ा सा आगे और कर दो, आपका भी काम हो जाए, हमारा भी हो जाए। मम्मी बहुत बूढ़ी हो गई, चेहरा ठीक नहीं है, दांत गिर गए उसके। पापा बिल्कुल भी अब वो बिल्कुल वृद्ध हो चुके हैं, कामों में पड़े हैं, ये है वो। तो बहुत बार अब महाराज उनका फोटो डाल कर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। शर्म आएगी ना? बूढ़े माँ बाप का मोबाइल में फोटो डालते समय शर्म आएगी, क्योंकि झुर्नियाँ पड़ गई ना, दांत गिर गए ना, नाड़ झुक गई ना, कमर उठा के ले जा रहे हैं, लड़खड़ाते हुए ले जा रहे हैं ना आप, उनसे चलते ही नहीं बन रहा है। दो लोग पकड़ के खड़े हैं, ऐसी की फोटो डालना बहुत डेंजरस। पिताजी का नाम ले रहा हूं, इनको पैरालिसिस हो गया है, हाथ पैर बिल्कुल लूज पड़ चुके हैं, दांत गिर चुके, सब कुछ हो चुका है। ऐसे व्यक्ति की फोटो मोबाइल में डालने की कह रहे हैं, तुम हिम्मत नहीं करोगे। महाराज जी ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। मैं कह ही नहीं रहा हूं कि अच्छी है, मैं तो कह रहा हूं कि उस फोटो को जब भी तुम देखोगे, ये मेरे पिताजी हैं, जाओ पिता की छाया दुआ तुम्हारे साथ है। तुम्हें दुआ चाहिए कि नहीं? तो तुम्हें बूढ़े से मतलब है कि पैरालिसिस से मतलब है कि दुआ से मतलब है? तुम्हें अपनी दुआ चाहिए, कैसी भी हालत में हो, मम्मी पापा का फोटो मोबाइल में होना चाहिए। फर्स्ट किसका? बोलो, भगवान का। सेकंड किसका? थर्ड किसका? चलो तीन में भी आप यदि नहीं मानते हो, तो तुम्हारी बराबरी की तुम्हारी पत्नी तो है ना, वो तो ठीक ठाक है कि नहीं? बता दो भाई, नहीं तो वो उसमें भी नकार दो, हमें तुम्हारा क्या भरोसा। बोलो पत्नी का डालना, वो तुम्हारे लिए दुआ करती है, वो तुम्हारे लिए करवा चौथ सुहाग दशमी करती है,
तुम जब बाहर जाते हो तो घर में दीप जलाती है, भगवान की पूजा करती है, मेरा पति बाहर गया है, उसकी कुशल हो। मैंने ये आप लोगों की पत्नियां करती मुझे पता नहीं है, मैंने शास्त्र में पढ़ा है। जब जय कुमार चक्रवर्ती का सेनापति युद्ध के लिए गया तो सुलोचना उसकी पत्नी मंदिर के अंदर 8 दिन तक मंदिर में बैठकर अपने पति की जीत की भावना करती रही। 8 दिन तक युद्ध चला और 8 दिन तक उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, मंदिर से बाहर ही नहीं निकले। बस 24 घंटे एक ही दुआ, मेरा पति सकुशल आ जाए। वहां से मैंने जाना कि पत्नियां अपने पति के लिए कोई भी कार्य में, आप दुकान पे बैठते हो, आज दुकान पे आप जाते हो, वो यहां से रैकी देती है, तुम दुकान चलाते हो, वो करंट देती है, मेरे पति का व्यापार अच्छा चले, मेरे पति का व्यापार अच्छा चले, बहुत अच्छा चले। अब करती हो क्या नहीं करती, मैं अंदाज से बोल रहा हूं, थोड़ा हाँ भर दो तो हमारी सही हो जाए। हाँ महाराज करता हूं। करती ही है, करती है। भावना करिए, तुम यात्रा पे जाओगे, सकुशल की भावना करेगी ही करेगी। उसका फोटो रख लो जो तुम्हारे लिए जी रही है, जो तुम्हारे लिए सोच रही है, जो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने की सोच रही है, तुम्हारी सफलता की सोच रही है, तुम्हें दुर्घटना से बचा रही है, उसका ही फोटो रख लो। चलो मम्मी पापा का मत रखो, कम से कम वो तुम्हारी तो है, और जो तुम्हारा है वही तुम्हारे काम आएगा। क्या करना, वाक्य बनाओ, जो तुम्हारा है वही तुम्हारे काम आएगा, जो हमारा है वो हमारे काम आएगा, जो हमारा नहीं वो हमारे काम आएगा नहीं। वो कभी दुआ नहीं दे सकता, उसको पता ही नहीं है। उसकी फोटो लगाओ, वो एनर्जी देगी, बहुत बड़ी ताकत देगी। तुम लोग भी माँ बाप, सास ससुर, श्रीमान जी, हम इनको उपदेश दे रहे हैं, ठीक इधर पलट रहना, क्योंकि हमने सुना है कि यदि पुरुष वकील हो और पत्नी चौथी पढ़ी पास हो तो भी जगत में वकीलन बाई के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। उनको पता नहीं क्या गॉड गिफ्ट है, वो पति तो पुरुष तो LLB LLM करके वकील बना, और ये अपने आप ही जगत में। इसलिए जो उपदेश हम इनको दे रहे हैं वो आप लोग भी समझना। हम पत्नी का दे रहे हैं, तुम पति का समझना। हम माँ बाप का दे रहे हैं, तुम सास ससुर का समझना, अपनों का। और है तो आप अपने बेटे की तस्वीर रख लीजिए, उसके लिए तुम जियोगे। जितने बार देखोगे, कम से कम तुम्हारा मोबाइल जितने बार खुले, मेरी भावना है पिता का आशीर्वाद उतने बार बेटे को मिले, और जितने बार तुम बेटे को आशीर्वाद दोगे, बेटे की जिंदगी उतनी ही आगे बढ़ेगी। तो लो, मोबाइल दिन भर में कितने बार खोलोगे? 100 बार कम से कम। तो जो बेटे की तुमने तस्वीर रखी है, वो तुम्हारे देखते ही आंखों से रेज, आंखों से एनर्जी, तुरंत रेज निकलेगी, ये मेरा बेटा है। और मेरे बेटे के प्रति आपकी क्या तमन्ना है? जहां है कुशल रहे, हॉस्टल में है कुशल रहे, विदेश में है कुशल रहे, स्कूल में है कुशल रहे, पढ़ाई में है सफल हो। 24 घंटे तुम्हारे मन में भाव आएगा, अरे महान भाव। रखो मोबाइल, तुम्हारी मर्जी, पढ़ो तो पढ़ो, कम से कम उस मोबाइल तुम्हारे लिए नुकसान जो होगा, तो मैं तुम्हारे लिए संतोष धारण करता हूं कि कम से कम मोबाइल के बहाने, यदि मोबाइल नहीं होता तो 100 बार बेटे को दुआ नहीं मिलती, मोबाइल के बहाने इसको 100 बार दुआ मिलती। 100 बार तुमने बेटे की तरफ देखा। हानि हो तो कुछ लाभ होना चाहिए। हानि कब तक बर्दाश्त है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन खोते ही जाओ और पाना नहीं हो, खोते जाओ तो पाना नहीं। अरे मोबाइल के बाद कम से कम तुमने खोलते ही बेटे को 100 बार दुआ दी, 100 बार तुम्हारी आंख से रेज मिली, तुम्हारे मन ने कहा, कुछ कहा।
कुछ किया, मोबाइल से भेजो रेज, मोबाइल से भेजो रैकी अपने बेटे के लिए, भेजो रैकी। बिना उसके कल्पना करोगे तो उतने जल्दी नहीं आएगा। फोटो के सामने रैकी दोगे तो जल्दी पहुंचेगी। फोटो के सामने, मूर्ति के बिना ध्यान करोगे उतनी भक्ति नहीं बनेगी। मूर्ति के सामने भगवान के बिना भक्तांबर पाठ पढ़ना और भगवान के सामने भक्तांबर पाठ पढ़ना कुछ अंतर है कि नहीं? क्यों, क्या अंतर है? भगवान है सामने और अकेले में पढ़ रहे, भक्तांबर तो नहीं, अलग मन रखेगा। भक्तांबर के सामने, भगवान के सामने पढ़ने से उसके भक्तांबर की ताकत बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। वही पूजा भगवान की बिना भगवान की मूर्ति के सामने करो और वही पूजा भगवान के सामने करो, पूजा वही है। जवाब दो, दोनों में कितना अंतर है? पूजा वही है ना, द्रव्य वही है और भाव भी वही है। भावना में मैं तुम्हारे नहीं कर रहा, पूरे बल्कि और ज्यादा भाव है। लेकिन मूर्ति की, भगवान की पूजा एक अकेले में बैठकर तुम छत पे कर रहे हो, जंगल में कर रहे हो, और एक व्यक्ति भगवान के सामने पूजा कर रहा है। दोनों की उसी पूजा की एनर्जी में कितनी ताकत बढ़ गई। ऐसे ही नहीं ये मंदिर बनाए गए, ऐसे ही नहीं ये मूर्तियां बनाई गई है। अरे पूजा ही कराना थी तो घर बैठ के पूजा कर लो ना, मंदिर आने की जरूरत क्या? कई लोग कहते भाव शुद्धि से सब शुद्धि, करो घर में पूजा, कुछ नहीं होने वाला। जो मूर्ति के सामने पूजा होगी वो पूजा में बहुत बड़ी ताकत होगी। यानी अकेले की पूजा, मूर्ति के सामने की पूजा में जमीन आसमान का अंतर रहेगा, 1 और 100 का अंतर रहेगा। उसमें 1 गुना एनर्जी है तो मंदिर के सामने 100 गुना। वही गुरु की पूजा परोक्ष में करना, गुरु के सामने करना, बोलो अंतर आएगा कि नहीं? वही प्रवचन टीवी पर सुनना और वही यहां सुनना, वहां शब्द सुनोगे। यहां जिस भावना से मैं बोल रहा हूं वो भावना की भी रेखी तुम्हारे पास पहुंच रही है। वहां तुम शब्द सुनोगे लेकिन भावना टीवी पर नहीं पहुंच पाएगी। यहां जिस भावना से मैं बोल रहा हूं, बोलो साधु का शब्द महत्वपूर्ण है कि साधु की भावना महत्वपूर्ण है? क्या आप शांति धारा पढ़ के नहीं जानते? बोल भाई महेश, जानते हो ना? तो मेरे से क्यों पढ़वाता है? समझ में नहीं आता मुझे। मेरा समय खराब करो, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार। अरे तुम पढ़ लो ना, मेरा समय बचेगा। वही तो पढ़ता हूं कि दूसरा पढ़ता हूं। शब्दों का महत्व नहीं है महानुभाव। शब्दों के साथ जो साधु का भाव निकलता है और वो भाव शब्द के माध्यम से जाता, बिना निराधार नहीं जाएगा। कोई ना कोई आलम्बन बनाना, बिना आलम्बन के जाना और आलम्बन से जाना। यदि फास्ट भेजना है, सुरक्षित भेजना है तो आलम्बन के साथ भेजो। बिना आलम्बन के भेजोगे रास्ते में कम होती जाएगी निराधार वस्तु का, और आलम्बन से जाओगे तो पावरफुल जाएगा। वो शब्द, गुरु शब्द ने, शब्द इसलिए बोला कि आलम्बन चाहिए, लेकिन गुरु की भावना उस शब्द के साथ गई है। सवाल शांति धारा के पाठ का नहीं है। लोग समझते पाठ का महत्व, पाठ, शांति धारा के पाठ का महत्व तो है लेकिन 1 नंबर है। अब शांति धारा का किसके मुख से निकली है? वो है 99 नंबर बराबर 1 नंबर प्लस 99 बराबर 100। ये है सूर्य मंत्र शास्त्र में लिखा है कि नहीं? लिखा है। महाराज भी तो वही पढ़ते हैं। तुम पढ़ लो ना, हम बता देंगे, नहीं तुम्हें नहीं मिला। सूर्य मंत्र लिखा है, शास्त्र में लिखा, वही मैं पढ़ता हूं, तुम पढ़ो ना। तुम्हारे पढ़ने मंत्र वही है, सब कुछ वही है। मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं होगी, अतिशय नहीं होगी। आज तक कोई मूर्तियां जिनमें पंडितों ने सूर्य मंत्र दिए हैं, मेरा दावा है उस मूर्ति के सामने जितने गृहस्थों ने सूर्य मंत्र दिए, उस मूर्ति के सामने पूजा करने वाले का कभी मरण अच्छा नहीं हुआ। ऐसी मूर्ति के पूजा करने वाले को कभी समाधि का भाव नहीं हुआ। ऐसी मूर्ति के पूजा करने वालों के सामने कभी व्रत लेने का भाव नहीं हुआ, क्योंकि मंत्र असंयमी ने दिया है। तो ऐसी मूर्ति के दर्शन करने से असंयम ही भाव होगा।
अब मंत्र का प्रभाव बता रहा हूं। इस मूर्ति के दर्शन किसने किए? सूर्य मंत्र किसने दिया? असंयमी ने। संयमी ने नहीं, इसलिए उसके मुनि बनने के भाव। जितने लोग हैं जो मुनियों से सूर्य मंत्र लाते, जैसे कंजाइस्ट कहते हैं आप लोग, इनके मुनि बनने के भाव क्यों नहीं होते? इनके व्रत लेने के भाव क्यों नहीं होते? इनके पूजन में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसमें सूर्य मंत्र उसी ने दिया है जो स्वयं भी अभी पूजन अभिषेक का नियम नहीं है। स्वयं के पूजन अभिषेक का नियम नहीं, उसने सूर्य मंत्र दिया है, प्रतिष्ठा की है। स्वयं ने अभी व्रत नहीं लिया है, 12 व्रत नहीं लिए, उसने सूर्य मंत्र दिया है। स्वयं जो मुनियों को नहीं मानता है, उसने सूर्य मंत्र दिया है। अब उस मूर्ति के दर्शन करने वाला व्यक्ति ना तो मुनि बनेगा और ना मुनियों को मानेगा, क्योंकि आलम्बन किसका लिया? उस मूर्ति का। प्रतिष्ठाचार्य कौन था? जो मुनि तो है ही नहीं और मुनियों को मानता भी नहीं। वृत्ति तो है ही नहीं, वृत्ति को मानता भी नहीं है। पूजा अभिषेक करता नहीं और करने वालों की निंदा करता है। ऐसा व्यक्ति मूर्ति में सूर्य मंत्र देगा, महानुभाव, आप निश्चित रूप से, मुनि महाराज भी यदि ऐसी मूर्ति का दर्शन करें 6 महीने तक, उनके मुनि पद छोड़ने का भाव हो जाएगा। मुनि पद छोड़ने का भाव हो जाएगा, व्रतों के प्रति प्रमाद भाव हो जाएगा, उनका मन लगना कम हो जाएगा। क्यों? किस मूर्ति के दर्शन करते हो तुम? उसका। अब तुम्हारे पास दूसरा प्रश्न उठ रहा होगा कि 500, 600 साल से जो मूर्तियां हैं, ये तो भट्टारकों की है। 100 साल तक यदि कोई मूर्ति पूजती जाए तो फिर उसका दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। यानी ये मूर्तियां अभी प्रभावकारी नहीं, 100 साल के बाद फिर इसका प्रभाव नहीं रहता कि सूर्य मंत्र किसने दिया था और किसने नहीं दिया, फिर कोई मतलब नहीं। फिर तो बिना सूर्य मंत्र के भी 100 साल होने के बाद मूर्ति को पूजनी कहा है। तो वो मूर्तियां जितनी, इतना प्रभाव है, और वही सूर्य मंत्र मुनि महाराज दे दे तो, और वो मंत्र का प्रभाव है, शब्द का प्रभाव है, कि जो दे रहा है उसका प्रभाव है, उसका करता। मुनि महाराज का प्रभाव है। मुनि महाराज के मुख से दिलवाना, 100 साल की जरूरत नहीं, उसी दिन मूर्ति प्रतिष्ठित हो गई और उसी दिन से अतिशयकारी हो गई। उसी दिन से तो मुनि बनो या नहीं बनो, लेकिन मुनियों के सूर्य मंत्र दिलाई हुई मूर्ति के दर्शन करने से कितना भी निकृष्ट हो जाए, मुनि बने या नहीं बने, लेकिन वो मुनियों का अनादर नहीं करेगा, मुनि मार का अनादर नहीं करेगा, उपेक्षा नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य मंत्र किसने दिया है। कि 100% ना माने, क्योंकि निधत्त निकाचित कर्म भी होते हैं। हर चीज को 80 और 90% देना चाहिए। 10-20% में क्या होता है, कभी निधत्त निकाचित कर्म भी होते हैं, उस कारण 80-90% ये जो मैं बोल रहा हूं आप प्रैक्टिकल कर लेना, देख लेना। जिस मंदिर में आज वर्तमान में किसी पंडा ने सूर्य मंत्र दिया है, उस मूर्ति से जितने लोग दर्शन करते हों उनका सर्वे कर लेना, उनके परिणाम देख लेना। और जिनमें मुनि ने सूर्य मंत्र दिया हो, और उसमें भी अच्छे मुनि ने दिया हो, बहुत अच्छे साधक ने दिया हो, जिसमें सारे जगत की श्रद्धा हो, ऐसे व्यक्ति ने दिया हो, उस मूर्ति के दर्शन पूजन करने वालों के 100 लोगों का औसतन परिणामों को इकट्ठा कर लेना, फिर मुझे बता देना मैंने जो कहा है वो सही है गलत है। दोनों जान लेना। मुनि विरोधी, वृत्ति सहित मुनियों की बुराई करने वाला, उसने प्रतिष्ठा की है। अब उस मूर्ति के कितने लोग दर्शन पूजन करते हैं, उन सब के परिणाम जानना कि आपके कैसे परिणाम होते हैं। और जिसमें कोई अच्छे महाराज ने सूर्य मंत्र दिया है, उस मूर्ति के पूजन दर्शन करने वालों के परिणाम पूछना। परिणाम कैसे, बनना नहीं बनने की बात नहीं कह रहा हूं, वो तो शक्ति के आधारित है। लेकिन सवाल, मुनि बनो या नहीं बनो, लेकिन मुनि पद निंदनीय तो नहीं है ना, नहीं कर, ऐसे परिणाम आते, इतना प्रभाव पड़ता है। तो मैं फोटो की बात कह रहा था, कम से कम तुम फोटो का आलम्बन लो, अपने बेटे की डाल लो, बस इतना सब। अंत में सारांश देता हूं, जो तुम्हारा कोई हो,
ये मेरा यह है, मेरा भगवान, मेरा गुरु, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, जहाँ तक। अब इतना सा और बता दो, जो हीरो हीरोइन के डालते हो उसके साथ मेरा लगाओ। मेरा लगाओ जल्दी। मेरी पत्नी कहो सबके सामने, पर उसको फोन लगा के पूछना जिसको तुमने कहा है कि भाई ये कह रहा है कि ये मेरी पत्नी है, कोर्ट केस कर देगी वो। झूठा मत बोलना। वो कौन है? मां, पत्नी, बेटा, बेटी, कौन है वो? और वो तुम्हें क्या मानती है? फोटो उसकी डालो जिसको तुम कुछ मानते हो और वो तुम्हें कुछ वो तो ना तो तुम्हें कुछ मानती है ना तुम वो तुम्हारा कोई है। ऐसी की फोटो का डाल करके दर्शन करना, मोबाइल की हानि तो उठाओगे, साथ में ऐसी फोटो के दर्शन करके जितने बार दर्शन करोगे उतने बार तुम्हारे व्यभिचार का पाप का खाते तुम्हारे खाते आएगा। बोलो, तुमने कितने बार दूसरों की औरतों के साथ व्यभिचार किया? लिखा मिलेगा खाते में। कितने बार देखा तुमने वो फोटो? कितने बार तुम्हारे मन में क्या विचार आया? जो तुम्हारी स्त्री नहीं है, हीरोइन है, उसको देख करके क्या भाव आया? झूठ मत बोलना। और वो तुम्हारे लिए कौन सी रैकी दे रही है और तुम उसके लिए कौन सी रैकी दोगे? कौन सा हित सोचोगे? अब सगुन दृष्टि से व्यभिचार पाप एक ही से नहीं होता, मन से भी, आंखों से भी, कानों से भी, मुख से भी, शब्दों से भी, हाथों से भी, पैरों से भी, कृत से भी, कार्य से भी। और पाप इतने प्रकार, 108 दरवाजे हैं, 108 दरवाजों से पाप होता है। आप लिखा मिलेगा आपने इतने बार, 100 बार दिन भर में तुमने एक गणिका से, क्योंकि जो किसी की नहीं होती उसको देख करके राग किसको आता है? जो किसी की नहीं होती और देखने के बाद उसे पाने का भाव आता है, उसको क्या बोलते हो? गणिका। जो किसी की नहीं है। पर स्त्री में और वेश्या में अंतर है। जो किसी की है उस पर तुम्हारा भाव आना, जो किसी की नहीं है उसको देखकर तुम्हारा राग भाव आना, उसको गणिका बोलते हैं। अब बोलो, तुम जैनी हो, तुमने वेश्या का सेवन कभी किया नहीं, लेकिन तुमने ऐसे व्यक्ति की फोटो लगा ली जो किसी की नहीं है, उसको देखकर तुम्हारे मन में राग जाग रहा है, तो दिन भर में 100 बार तुम्हें वेश्यागमन का पाप तुम्हारे खाते में लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, तुम्हारी प्रिय वस्तु नहीं छुड़ा रहा हूं। मोबाइल तो वो तो मैंने पहले ही कह दिया, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मोबाइल में क्या करना चाहिए? इतना परिवर्तन कर लो, इतना परिवर्तन करो, इतना परिवर्तन भी काफी होता है। तो आज की मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम शब्दों को छोड़ दो। तुम्हें सुनने की आदत है तो कुछ ऐसा सुनो जो रसना इंद्री की बात कह रहा था मैं। कुछ समय आपका, अरे भाई मैंने तुम्हारी तरफ देखा ही नहीं समय हो गया, फिर अपन चर्चा करेंगे। महावीर भगवान है कि परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली,
फॉर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन खंडवा निवासी मीरा रोड मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, रिशान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार।